हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ क्रेडिट कार्ड का डेटा ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इस जो ट्रांजैक्शन हमारे पास है ना, जो डेटा हमारे पास है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा रियल टाइम चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखना। तो जो हमारे पास डेटा है ना, वो रियल बेस है, जो फाइनेंस कंपनी के लिए एक्चुअली वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद प्रॉपरली समझाऊंगा। तो चलिए फिर सबसे पहले क्या करते हैं, गेट डेटा पे मैं ओपन करता हूँ, एक्सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है क्रेडिट कार्ड का जो फाइल है वो मैं ओपन करता हूँ, इसके अंदर मतलब यानी कि इम्पोर्ट करता हूँ। ठीक है, पावर बीआई के अंदर। और किसी को भी जो मैं पहली बात तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम आ रही है लिंक को ओपन करने में, तो वो मेरे जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे भी जाके इस फाइल को डाउनलोड कर सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इस डेटा को नहीं सीख पाओगे प्रॉपरली अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं आपको जो है शीट दिखा देता हूँ। आप शीट देखोगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी, कस्टमर नेम है। ठीक, जो है यहाँ पे कार्ड टाइप है, कार्ड टाइप कैसे हुआ, वीजा हो गया, तो ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, मैं आपको जो है अभी टेबल रिपोर्ट में व्यू में दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, लोड करूँगा। लोड पे आप क्लिक कर लेना। ठीक है, लोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके इस टेबल व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी ट्रांजेक्शन आईडी, कस्टमर नेम, कार्ड टाइप, बैंक नेम। ठीक है, ट्रांजेक्शन डेट, अमाउंट, कैटेगरी, सिटी, स्टेटस। अब जो हमारे पास ये एक्चुअल डेटा है ना, वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर बेस है। ठीक है, अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड में डेटा एनालिसिस पे जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वर्क करेगा, क्योंकि रियल टाइम प्रोसेस है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जो कस्टमर नेम है, ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमर वीज़ा है, कस्टमर कार्ड टाइप है। ठीक है, यहाँ पे वीज़ा है, रुपए, एमएक्स है। आप चाहो तो यहाँ पे फिल्टर भी लगा के देख सकते हो कि कौन कौन से कार्ड हमारे पास दे के रखे हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी डेटा है ना, उसको आपको देखना है ध्यान से कि हमारे पास डेटा में क्या दे रखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको ये सब चीज़ें मैच करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मास्टर कार्ड, रुपए, वीज़ा। ठीक है, आपने यहाँ पे देख लिया। तो हमारे पास ये 4 कार्ड है। ठीक है, अब तो जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा बैंक है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, हमें फाइंड आउट ये करना है सबसे पहले कि कौन से बैंक में, ठीक है, कितना अमाउंट ट्रांजेक्शन हो रहा है, कहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है और किस कैटेगरी में ज़्यादा ट्रांजेक्शन चल रही है। हमें इस जो डेटा में सबसे पहले यही फाइंड आउट करना है कि हमें ट्रांजेक्शन बेस्ड ही जो है डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है, और कितना जो है सक्सेस रेट है और कहाँ फेल हुआ है, ये सब चीज़ भी हमें देखनी है। ठीक है, तो अगर मैं स्टेटस पे क्लिक करता हूँ यहाँ फिल्टर पे, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फील्ड भी है, सक्सेस भी है। ठीक है, अब और एक चीज़ और, आप यहाँ पे जब देखोगे, अगर आप फ़िल्टर देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं है हमारे पास कोई। अगर डुप्लीकेट वैल्यू हो वो भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। वैसे इसमें अभी कोई है नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। सपोज़ अगर डेटा में कुछ गड़बड़ हो तो आपको फाइंड आउट कैसे करना है। सपोज़ कोई भी एरर हो तो सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाऊँगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फ़िल्टर में जो है आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, वैलिड मतलब 100% ठीक है, कोई एरर नहीं है, कुछ खाली नहीं है, कोई ब्लैंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ बिल्कुल एकदम ओके, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम क्लोज अप्लाई कर देंगे। वहाँ मैंने क्लोज कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि इसमें मुझे ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आप अपने जो है टेबल व्यू रिपोर्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे पास जो ट्रांजेक्शन डेट है वो आ नहीं रही प्रॉपर तरीके से। ये क्यों नहीं आ रही, तो इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। आप यहाँ पे कॉलम टूल पे क्लिक करना। कॉलम टूल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना पावर बीआई ने प्रॉपर तरीके से रिकग्नाइज नहीं किया है कि ये टेबल जो ट्रांजेक्शन डेट है वो किस और डेटा टाइप में है। तो यहाँ पे जो है ना डेटा टाइप इसका आप यहाँ पे देखोगे वो होल नंबर आ रहा है। तो हमको क्या करना है, इसको हमको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद डेट एंड टाइम पे हम क्लिक करेंगे। जब डेट एंड टाइम पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो डेट आ गई है। समझ गए, अब डेट आ गई है। एक बार हम फॉर्मेट भी चेक कर लेते हैं। फॉर्मेट भी हमारा जो है वो टाइम के साथ लगा हुआ है। अगर टाइम के साथ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे टाइम मेंशन होता कि इतने सेकंड पे या इतने घंटे बाद ये ट्रांजेक्शन हुई, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते। बट यहाँ पे कोई टाइम मेंशन है ही नहीं, सब जीरो जीरो है, तो इस चीज़ का कोई फायदा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद
हम यहाँ पे जाएंगे, हमारे लिए ये ठीक रहेगा। ठीक है, DMM तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी चूज कर लेंगे। तो ये हमारा जो फालतू का टाइम जो था, वो जो भी जिसका कोई रीजन नहीं था, तो बिना मतलब के ऐड था, वो हमारे पास ऐड था। ठीक है, अब हमने उसको हटा दिया। अब हमने उसको हटा दिया, अब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे। बाकी सब यहाँ पे ऑल ओके हैं, रिपोर्ट व्यू पे चलते हैं। रिपोर्ट व्यू पे चलने के बाद अगर आप चाहो तो उसको रिनेम भी कर सकते हो, यहाँ पे जैसे रिनेम भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कार्ड डाल देता हूँ। शीट का नेम मैं रीनेम कर रहा हूँ, कार्ड डाल लो। आप चाहो तो आप भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे यहाँ से यहाँ पे रीनेम कर लो, चाहे यहाँ पे रीनेम कर लो, बात एक ही है। ठीक है, और ये भी हो गया हमारे पास। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं। यहाँ पर मैं लूंगा एक बॉक्स सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स आ गया। अब उसके अंदर हमें क्या लिखना है, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन एक्शन। अगर कोई स्पेलिंग में डाउट हो या कुछ गड़बड़ लिखती हो तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ठीक कर लेना। यहाँ मैं रिपोर्ट लिख देता हूँ, फोर्थ। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड और इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं इंक्रीज करके 16 कर देता हूँ। 16 या 18 कर देते हैं। मैंने इतना कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा समय सेट कर दूंगा। ये यहाँ पे हो गया। इतना सेंटर लाना है, सेंटर कर दिया। ठीक है, ये भी मैंने इतना डन कर दिया। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा जो ये कार्ड है, ठीक है, वो किस कैटेगरी में और क्या स्पेंड हो रहा है। ठीक है, मैं वो देखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे स्टैक कॉलम चार्ट है मैं वो ले लूँगा। स्टैक कॉलम मैंने चार्ट ले लिया। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अमाउंट है मैंने वाई एक्सिस पर डालना है। ठीक है, जो और किस कैटेगरी में हो रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, और जो है ना, किस कैटेगरी में आप किस टाइप किस कार्ड से हो रहा है, कितना स्पेंड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मैंने कॉलम चार्ट ले लिया है, स्टैक कॉलम चार्ट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पता चल रहा है कि मेरे पास जो एमएक्स का कार्ड है, ठीक है, वहाँ पे जो एमएक्स का जो कार्ड है वो शॉपिंग में यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैटेगरी ना, जैसे अगर एमएक्स ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा है तो सब जगह यहाँ पे एमएक्स होगा। यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में एमएक्स का स्पैंड है। ठीक है, ट्रेवल में भी एमएक्स का स्पैंड है, फ्यूल में भी एमएक्स का स्पैंड है। तो इस तरीके से एमएक्स जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को इस कलर से। और जो मास्टर कार्ड है आप देख सकते हो, मास्टर कार्ड है जो डार्क ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सभी में डार्क ब्लू कलर रिप्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह रुपए कार्ड है। रुपए कार्ड भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जो है ऑरेंज, लाइट ऑरेंज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे पर्पल है वीजा कार्ड है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इस तरीके से कार्ड अपने आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, थोड़ी बहुत इसकी कार्ड की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, लिटिल बिट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वैल्यू में चेंज करना है। तो यहाँ पे आप वैल्यू भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और चाहो तो आप उसके अंदर भी जाके भी कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में बता रखा है। लास्ट वीडियो आप देखेंगे पावर बीआई प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसमें भी मैंने बता रखा है कैसे फॉर्मेटिंग करनी होती है। ठीक है, आप वो भी जाके देख सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ये मिलियंस में आ रहा है ना, 0.4 मिलियंस, ठीक है, इसको मैं जो है 1000 में करूँगा, क्योंकि हमारा इतना बड़ा नंबर नहीं है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 के, यहाँ पे 300 के, यहाँ पे 200 के, यहाँ पे 100 के आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 के। अब जो ये कैटेगरी है तो इसको भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो कैटेगरी जो है मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम वाई एक्सिस पे जाएंगे। वाई एक्सिस पे जाने के बाद यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन होगा, ये जो टाइटल है इसको हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैटेगरी है वो चली गई है। ठीक है, अब सम ऑफ अमाउंट, इसको जो है इसको भी हटा ही देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो सम ऑफ अमाउंट है। ठीक है, तो उसके लिए वाई एक्सिस पे जाएंगे। वाई एक्सिस पे जाने के बाद यहाँ पे हम टाइटल है, यहाँ पे भी इसको ऑफ कर देंगे।
तो यहाँ पे जो है टाइटल ऑफ हो गया। अब हम चलते हैं कार्ड टाइप पे, थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर कुछ समझ में आता है। हम यहाँ चलते हैं कार्ड टाइप पे, मतलब किस पे जाएंगे हम, एक बार कहाँ गया। एक तो हम सबसे पहले इसका डेटा लेवल ऑन कर देते हैं। डेटा लेवल ऑन करने से क्या होता है, आपको इसके अंदर भी पता चलेगा, ठीक है। जैसे शॉपिंग करी, जब मैं यहाँ पे ओवर करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको शॉपिंग करी, कार्ड टाइप ये है, सम अमाउंट ये है, ठीक है। ये डाटा लेवल है, आपको ऊपर भी दिख रहा है और इनसाइड साइड में भी दिख रहा है, तो यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं है, ये सब ठीक है। यहाँ लेजेंड सर्च कर लूँगा मैं, ठीक है, लेजेंड। तो यहाँ पे लेजेंड आ जाएगा, ये टॉप लेफ्ट है, तो चाहो सेंटर भी कर सकते हो। ये सेंटर आ गया, ठीक है। अगर आपको सेंटर की जगह राइट करना है तो राइट भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे आप वैसा कर सकते हो। मुझे सेंटर ही ठीक है, तो मैं सेंटर ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे कार्ड टाइप है। तो यहाँ पे कार्ड टाइप, अगर आप कार्ड टाइप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। मेरे केस में मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एमएक्स है, मास्टर है और रुपए वीज़ा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो फॉन्ट का यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि जो सम ऑफ कार्ड है ये तो थोड़ा सेंटर में आएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, चैनल में जाऊँगा, चैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइटल देखोगे, यहाँ पहले ऐसे क्लोज होगा, तो यहाँ पे आप ओपन कर लेना, यहाँ पे आप टाइटल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे वन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप बोल्ड कर सकते हो, जैसे आपको दिल करे वैसे कर सकते हो। यहाँ पे हेडिंग को कलर करना चाहो, सेंटर करना, सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर उसको आप शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, अगर आप हटाना चाहो तो इसे हटा भी सकते हो। तो मेरे केस में मुझे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। या चलो एक ले लेते हैं, सम ऑफ कार्ड एंड, ठीक है, सम ऑफ कैटेगरी एंड कार्ड टाइप, ये ठीक है, ओके चलो एक ये ले लेते हैं। तो इससे हमारा थोड़ा ये रहेगा कि हमने ये वाला कार्ड बनाया है। तो अगर सब हटा देंगे, हम फाइंड आउट कैसे करेंगे किस कार्ड, कौन सा कार्ड हमारा किस यूज़ के लिए है ना। थोड़ा सा इसका मैं साइज जो है वो छोटा कर देता हूँ, कुछ इस टाइप से मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा तो यहाँ मैंने इस टाइप से रख दिया है। चाहता हूँ कि इसका जो है ना, जो ये कैनवास है इसका बैकग्राउंड जो है कलर चेंज करना चाहता हूँ। इस तो ऊपर हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपने फॉर्मेट रखा होगा यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। अगर आप बाहर इसके बाहर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फॉर्मेट विजन पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे आप कैनवास सेटिंग में आप जाओगे, कैनवास सेटिंग में या कैनवास बैकग्राउंड में आप जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ये पहले वाइट कलर होगा। अगर वाइट कलर नहीं है तो आप कोई भी कलर ले सकते हो, या मोर का ऑप्शन है तो यहाँ पे भी आप कोई भी कलर ले सकते हो, ठीक है। अगर ये कलर नहीं पसंद, जैसे कि मैं सपोज अपने फॉर्मेट के हिसाब से ले रहा हूँ ब्लैक कलर, ठीक है। तो जो 100% ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे जीरो कर देना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पे कैनवास जो कलर है वो आ गया है, ठीक है। उसके हिसाब से मुझे अकॉर्डिंग इस जो मैंने चार्ट बनाया उसका भी कलर हमें चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद अब जो है सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले मैं वाइट स्पेस को वाइट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी भी दिख नहीं रही सब, तो वाइट कर देता हूँ। और जो है यहाँ पे ये वाइट हुई, ठीक है। उसके बाद मैं चैनल इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में भी हमारे पास वाइट ही है, तो इसको हटाकर मैं ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। ये मैं ब्लैक कर दिया, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग जो है चार्ट में है ना वो भी ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पे साइडों में जो दिख रहे हैं उसको मैं वाइट कर दूंगा, जो यहाँ पे एमएक्स है उसे भी वाइट कर दूंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा लेजेंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लेजेंड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारे पास, कहाँ चला गया कलर, एक मिनट रुक जाइए। उससे पहले यहाँ पे जो कलर है टेक्स्ट का, हेडिंग का, तो वो पहले इसे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे वैल्यू है, तो यहाँ पे भी हम क्लिक कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ वाला कलर भी चेंज हो गया है, वाइट में आ गया है। ठीक है, अब हम इसको हटा देंगे। यहाँ पर हटाने के बाद अब नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लेजेंड आ गया। यहाँ पे लेजेंड आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स लिखा हुआ है। टैक्स में आप जब जाओगे तो फिर यहाँ पे भी आप कलर चेंज कर सकते हो। आपने देख लिया कि आपने एक बार चेंज कर लिया, उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग करनी है। अब बस जो था आपका बस यहीं तक था, उसके बाद आपको कुछ चेंज नहीं करना है। आपको जो भी चार्ट बनाओगे यहाँ पे मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्मेट करना है, बहुत ईजी हो जाएगा। आपका भी टाइम बचेगा, उसमें हमारा भी टाइम बचेगा। ठीक है ना, तो अब आगे चलते हैं। मुझे टोटल सेल लेनी है, ये देखनी है टोटल सेल्स कितनी है ओवरऑल टोटल कार्ड्स की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके एक न्यू मेजर बना लूँगा। राइट क्लिक की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टोटल सेल्स अमाउंट डाल लूँगा, टोटल। ठीक है, यहाँ पर टोटल से टोटल अमाउंट डाल देता हूँ, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बहुत ईजी है, जो मैंने अभी की वीडियो में, रिसेंटली वीडियो में कवर किया है। ठीक है ना, पावर बीआई डेस्कटॉप डेस्क वीडियो में, तो आप देख सकते हैं सम। ठीक है, अब सम हमको किस पे करना है, कार्ड के अमाउंट पे। ठीक है, अब मैंने जो इसको बंद कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया। तो अब एंटर कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सेल आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कार्ड लूँगा। कार्ड लेने के बाद मैं आपको टोटल सेल्स दिखानी है, तो टोटल सेल्स मेरे पास आ गई है 2.13 मिलियन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको फॉर्मेट सेम वही करना है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे, फॉर्मेट पेंटर बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कुछ सेम हो गया। यहाँ पे बस थोड़ा कलर का डिफरेंस वो हम चेंज कर लेंगे। तो उसको कैसे ठीक करना है वो आपको मैं बताता हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करके रखना, तो इस पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे जाना फॉर्मेट, फिर ठीक है, यहाँ पे विजुअल दिख के, विजुअल के बाद यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू दिख गई। अब यहाँ पे मैं आपका कलर पाता हूँ, यहाँ पे मैंने वाइट कर दिया। तो कितना सिंपल है, देखो हो गया नहीं हो गया। आप चाहो तो उसका जो है जो टैक्स है वो भी चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, ये देखो कलर भी चेंज कर दिया हमने। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है यहाँ पे पावर बीआई में ये सब चीज़ यूज़ करना। मैं इसका थोड़ा बॉर्डर को ना चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि बॉर्डर लाइंस को कलर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एकदम ब्लैक हो गया और ये ब्लैक है तो सिंपल है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और फिर मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे जाऊंगा। ठीक है, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे बॉर्डर डाल देना है। बॉर्डर आप जब डालोगे, अगर छोटा सा नॉर्मल भी लिख दोगे ना तब भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद ये कलर आ गया। इसको ऑन कर लेना, ऑन करने के बाद यहाँ पे आप वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, बहुत इजीली आ गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, मैं देखना चाहता हूँ टोटल सेल। ठीक है, टोटल सेल्स का जो सक्सेस रेट है वो कितना कितना है, मतलब कितनी टोटल सेल जो है, मेरी सेल्स ऑफ अमाउंट है वो सक्सेस हुई है। ठीक है, उसका मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू मेजर लूंगा, राइट क्लिक करके न्यू मेजर ले लिया। ठीक है, आपके सामने सेम इंटरफेस आ जाएगा, सेम इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सक्सेस ट्रांजेक्शन देखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, कितना है सेल्स ऑफ अमाउंट का, तो यहाँ पे मैं सक्सेस डाल दूंगा। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह का आप देख लेना, ये यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद में हम फॉर्मूला देंगे, कैलकुलेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है। अब मुझे किसके ऊपर करना है, मैंने आपको बताया कि मुझे टोटल सेल्स, टोटल अमाउंट जो हमने ले रखा है वाला, तभी मैंने यहाँ पे अलग से मेजर न्यू मेजर बनाया चाहता। तो मैं यहाँ पे एक फिल्टर कार्ड लेकर और ये अमाउंट उठा के तो मैं ले लेता। बट मुझे अब मैं जो है ना वो इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, उस टाइम में कैलकुलेट नहीं कर सकता था, क्योंकि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मैंने आपको वीडियो के अंदर समझाया वो क्या होता है। तो आप चाहो तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपके लिए यूजफुल रहेगी, फर्स्ट वीडियो है वो डेप्थ की। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम टोटल जो है अपना सेल्स ले, टोटल अमाउंट ले लेंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट को हमने एक्सप्रेशन दिया, कोमा कर दिया। ठीक है, अब कोमा करने के बाद हमारा फिल्टर देना है। फिल्टर हमको किस पर देना है, ट्रांजेक्शन
कहाँ गया स्टेटस, कार्ड स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। यहाँ पे एंटर करने के बाद मैं आपको एक और कार्ड लेके दिखा देता हूँ, चाहो तो आप उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हो, और मैंने आपको न्यू कार्ड लेके दिखाया। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। ये क्या हुआ, ये तो आया नहीं, यानी कि कुछ गड़बड़ हुई है हमारे फॉर्मूले में। एक बार रीचेक करते हैं कि हमने क्या गड़बड़ करी है, इसको फाइंड आउट करते हैं। हमने जो मिस्टेक की है, हमने तो खाली यहाँ पे जो एक कॉलम नेम ले लिया है, मतलब टेबल के में अंदर जो कॉलम है वो नेम ले लिया है। फिल्टर तो हमने लगाया नहीं प्रॉपर तरीके से, वो तो हम भूल ही गए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा में अब हमें क्या देखना है, सक्सेस देखना है, तो हम यहाँ पे सक्सेस का फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, सक्सेस इन्वर्टेड कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे तो अभी भी हमारे पास ब्लैंक शो हो रहा है, तो यानी कि अभी भी हमने कुछ गड़बड़ कर रखी है। एक बार रीचेक करेंगे तो कैलकुलेट टोटल सेल एंड आप यहाँ पे देखोगे हमने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। तो स्पेलिंग का भी बहुत ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्पेलिंग का भी बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। अब स्पेलिंग हम सही लिखेंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास ये ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, उससे हमने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी थी, तो इस वजह से ये शो नहीं हो रहा था। ये आप देखो, मैंने स्पेलिंग जो है यहाँ पे हटा दी है, तो यहाँ पे आप देखो ब्लैंक शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा से स्पेलिंग लिख दूंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक, यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे एकदम ठीक हो गया। ठीक है, अब सेम इसको हम फॉर्मेट भी वही कर देंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब इसको हम थोड़ा साइज वाइज मैनेज कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे मैनेज करेंगे ताकि हमारा डैशबोर्ड थोड़ा अच्छा लगे, और इस तरीके से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ने सक्सेस ट्रांजेक्शन में निकाला था, अब हम उसी तरीके से सक्सेस वो फेल्ड ट्रांजेक्शन निकालेंगे, कितनी हमारी फेल्ड ट्रांजेक्शन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से हम न्यू मेजर बनाएंगे। ठीक है, और न्यू मेजर बनाने से पहले आप ना या तो फॉर्मूला कॉपी कर लेना, जो सक्सेस ट्रांजेक्शन का फॉर्मूला हमने लिया था। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। जो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर कंट्रोल सी करना है। ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया, उसके बाद हम एक बार दोबारा राइट क्लिक करके न्यू मेजर लेंगे। न्यू मेजर ले लिया हमने राइट क्लिक करके, तो अब हमारे सामने न्यू मेजर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, इतना सिंपल कर दिया। अब यहाँ पे जो है ना फील्ड, इसको रीनेम कर देंगे हम, फील्ड, फील्ड रीनेम करेंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया फील्ड। स्पेलिंग चेक कर लेना, और जो हमने यहाँ पे फिल्टर दिया था, यहाँ पे फिल्टर में भी हम फील्ड लिख देंगे। ठीक है, ये फील्ड हो गया, उसके बाद हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारे पास जो न्यू मेजर है वो आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करना, किसी भी है इस पे आप क्लिक करोगे, कंट्रोल सी करोगे और कंट्रोल वी करोगे, तो एक और आपका जो कॉपी पेस्ट हो जाएगा सेम। आपको इतना मेजर मतलब मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इधर से इसको छोटा करना, इधर से तो इसको बड़ा करना है, तो ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ फील्ड पे आना, और यहाँ पे हटा देना इसको, और जो हमने जो बनाया था, ठीक है, फेल्ड ट्रांजेक्शन को यहाँ पे डाल देंगे, तो आप देख सकते हो 0.17 मिलियन हमारे पास फेल्ड ट्रांजेक्शन है। ठीक है, आप समझ रहे हो, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। तो इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब मार देना, दबा के ठोक देना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है ना, मुझे ना टोटल सक्सेस ट्रांजेक्शन की एवरेज निकालनी है, मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे पास जो सक्सेस ट्रांजेक्शन हुई है उसकी क्या एक एवरेज आ रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कोड X4 बनाऊंगा, न्यू मेजर पर राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करा। ठीक है, एक न्यू मेजर रेडी कर लिया दोबारा से, एंड उस पर मैं रीनेम कर दूंगा। ठीक है, एबीबी कर देता हूँ, एबीबी। और जो है ट्रांजेक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे H।
ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, अब जो है हमको जो है ना टोटल सक्सेस ट्रांजेक्शन से डिवाइड करना है टोटल अमाउंट को, मतलब टोटल अमाउंट के लिए हमने टोटल जितना भी हमारा अमाउंट स्पेंड हुआ है, ठीक है। अब जो है वो उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल सक्सेस रेट से, क्योंकि हम सक्सेस रेट निकाल रहे हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। इस फॉर्मूले को मैंने पहले भी वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप जाके देख लेना अगर आप किसी को समझ में ना, वैसे यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल अमाउंट ले लेंगे अपना, यहाँ पे कोमा करेंगे, ठीक है। अब मुझे किससे निकालना है, मुझे इससे देखना, सक्सेस ट्रांजेक्शन से। तो मैं सक्सेस ट्रांजेक्शन करूँगा, ये मेरे पास सक्सेस ट्रांजेक्शन का न्यू मेजर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा। अब फिर दोबारा से एंटर करेंगे, तो हमारे पास दोबारा सेम एवीपी ट्रांजेक्शन हमारे पास आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको हटाकर और यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन कर दूंगा। तो जो हमारे पास जो है ना, जो एवीपी आ रहा है निकल के 0 मिलियन आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है? यहाँ पर ये जो है थोड़ा गलत आ रहा है, तो इसके लिए मतलब गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मिलियंस में वो काउंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पे मैं वैल्यू में जाऊँगा, इसी पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर वैल्यू में जाना है, तभी आपके पास वैल्यू आएगा। इसी पे जाओगे, क्लिक करोगे, वैल्यू जाओगे, यहाँ पे आप देखो डिस्प्ले यूनिट के देखोगे नीचे मिलियन है, ठीक है। मिलियन के बाद यहाँ पे इसको ऑटो कर दोगे, तो आप देखोगे 1.9 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो सक्सेस रेट है वो ये है, ठीक है। तो इसी का एवरेज निकल के आ गया 1.9। तो इतना आप सभी को समझ में आया, तो मैंने आप सभी को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस बैंक की कितनी सेल है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक जो है मैट्रिक्स ले लेंगे। मैट्रिक्स हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो अमाउंट है, टोटल ऑफ अमाउंट है, वो मैं वैसे चाहो तो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन कर सकते हो, तो अपना आप ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं बैंक नेम ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ड्रॉप डाउन कर दूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने आ गया है, ठीक है। टोटल सेल आ रही है सभी बैंकों की, ठीक है। जैसे एक्सिस का हमारे पास 277811172 ये अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल सेल आ रही है, ठीक है। और सभी बैंकों का आ रहा है प्रॉपरली सेल। यहाँ पर मैं सिटी वाइज भी देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिटी जो है ना, सिटी उठा के यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर दूँ, तो यहाँ पे सिटी वाइज आ गया मेरे पास। तो आप देख सकते हो, अगर मैं सिटीज़ का टोटल देखना चाहूँ कि किस सिटीज़ में कितने कौन सा बैंक है जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है ना, उसका जो अमाउंट है वो मैं देखना चाहूँ, तो ये मेंशन हो रहा है, ये शो हो रहा है। तो बहुत ईजी, अब इसको मैं चाहूँ तो बड़ा भी इंक्रीज करके भी देख सकता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हो, मैं आपको अभी नॉर्मली दिखा रहा हूँ बड़ा करके इंक्रीज करके, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल पे आप आना, मतलब इसी पे क्लिक करके फॉर्मेट विजुअल पे आना। उसके बाद यहाँ पे कॉलम हेडर में आके यहाँ पे टैक्स दे रखा होगा, ठीक है। टैक्स यहाँ पे हम इसको वाइट कर देते हैं, तो ये ऊपर गायब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कर देंगे, हुआ नहीं, दोबारा से करते हैं। ये बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना क्वार्टर वाइज डेटा देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ट्री मैप। ट्री मैप मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक है। ट्री मैप मैंने यहाँ पे ले लिया है इधर की तरफ, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर लिया, तो आप भी इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, और आप अपने अकॉर्डिंग भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ट्रांजेक्शन डेट क्वार्टर वाइज में देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ईयर्स हटा दूँगा, ठीक है। मंथ भी हटा दूँगा, डे भी हटा दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं सक्सेस मुझे ये ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, तो ये भी ऑटोमेटिकली उठा लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो क्वार्टर टू है वो फर्स्ट आ रहा है, क्वार्टर वन है वो सेकंड आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है सेल्स वाइज आपको डेटा दिखा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो सेल्स है वो क्वार्टर टू में, उसके बाद क्वार्टर वन, उसके बाद क्वार्टर फोर, उसके बाद क्वार्टर थ्री, इस तरीके से डेटा दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट पे एंटर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद फॉर्मेट पे एंटर पे क्लिक करना, उसके बाद देन यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सेम आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आपको ड्रॉप डाउन में ये भी दिखा रहा है कि इतनी सेल है, ठीक है। यहाँ मेंशन भी हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख के समझ गए हो, ठीक है ना।
मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेल देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कौन सा लूँगा? मैं उसके लिए लूँगा स्टैक बार चार्ट, ठीक है। तो स्टैक बार मैंने चार्ट ले लिया है, उसके बाद मैं कैटेगरी को यहाँ पे मेंशन करूँगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइज वाइज कर लेंगे। और जैसे कि यहाँ पे नीचे 0 मिलियन आ रहा है, तो उसको हम जाके एक बार ठीक कर लेते हैं, वैल्यू में जाके वैल्यू में जाएंगे हम। उसके बाद यहाँ पे अब शो हो जाएगा, पर आपको डिस्प्ले यूनिट दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इसको ऑटो पे की जगह 1000 पे कर देना, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम सेम करेंगे फॉर्मेट, ये कर देना फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी जो वाइट नहीं आ रहा, मतलब हमारी जो ये दिखाई नहीं दे रहा, शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे इसी में हम वाइट कर देंगे, तो यहाँ पे वाइट शो होने लग जाएगा, ठीक है। वाइट कलर करने के बाद उसके बाद शो होगा। और अब सेम नीचे, नीचे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम शो इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम ना यहाँ पे इसको हटाकर इसका डेटा लेवल ऑन करेंगे। डेटा लेवल ऑन करेंगे तो आपके सामने ये मेंशन हो जाएगा, इसके सामने इसकी सेल मेंशन होगी, ठीक है ना। जैसे शॉपिंग की है तो इतने की अमाउंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक तो ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये सब चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं मैप के बेस पे देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैप देख लूँगा। मैप मैंने ले लिया है, ठीक है। अब मैं मैप के अंदर डालूंगा कांगड़ा सिटी, ठीक है। यहाँ सिटी हो गया, और हमारा यहाँ पे अमाउंट हो गया, ठीक है। और कार्ड टाइप लेने की ज़रूरत, चलो एक बार लेके देखते हैं। फिर मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ, मतलब इसको ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा ये इस तरीके से डेकोरेट कर दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। मैप सेटिंग, यहाँ पे कैटेगरी लेवल है, एक तो कैटेगरी लेवल आप ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन का पता चल जाए कि जो दिल्ली लोकेशन है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, पुणे है, हैदराबाद, मुंबई, ठीक है। अगर यहाँ पे इस पर ओवर करोगे, जैसे कि ओवर अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, ओवर हो नहीं रहा, अभी तो चल रहा था थोड़ा सा, बाद में देखते हैं। तो पहले अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं। तो मैप सेटिंग में जाके अब यहाँ पे देखते हैं, एरियल हमने जो है वो चूज़ किया है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बहुत लुक इसका बेटर लग रहा है, ठीक है ना। इसको भी फॉर्मेट कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट, और इसको भी फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे से फॉर्मेट कर दिया। यहाँ पे जो लेजेंड है जो शो नहीं हो रहा, तो उसको भी हम शो कर देते हैं, ठीक है। लेजेंड में जाना है, यहाँ पे ऊपर टैक्स लिखा होगा, टैक्स, और यहाँ पे हम इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो। मैं मुझे रीनेम करने की ज़रूरत लगी नहीं, तो मैं रीनेम नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो रीनेम कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं देखना चाहता हूँ कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ, टेबल में लेता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए कस्टमर नेम। मैं कस्टमर नेम देख लेता हूँ कि कस्टमर नेम आ गए। अब मैं देख रहा हूँ कि कस्टमर कौन सा कार्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड टाइप हो गया। अब मैं देख रहा हूँ क्या उसने अमाउंट स्पेंड किया है, कितना किया है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूँ तो मेंशन हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको कस्टमर का देखना है तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो कस्टमर है ना, अगर आपको अजय ने या आपको रिपीट दिख रहा है, तो ये अलग अलग कस्टमर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी ने एमएक्स यूज़ किया, किसी ने मास्टर किया, तो ये डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, सेम फॉर्मेट कर लेता मैं एक बार और। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेंटर, और फिर यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ये हुआ नहीं, एक बार दोबारा से करते हैं, फॉर्मेट, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट एंटर तो रिपीट कर दिया, तो जो भी हमने इस पर फॉर्मेट किया था वो सेम आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी चेंज करना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं चेंज। मैंने आपको डैशबोर्ड बना के दिखाया है, एक नॉर्मल डेमो दिखाया है कि इस तरीके से आप डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे प्रोजेक्ट जो है आपकी लाइफ में आगे भी काम आएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पे काम करना ज़रूरी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ठीक है। तो ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बिहाफ पे जो है एक्चुअली वर्क होता है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात।
तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहो तो वहाँ से भी इसकी फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? तो थैंक यू सो मच।